हाँ वो बहुत अच्छी बात है, मुझे एक्सेप्टेंस दी है, मेरे लिए मेरी तरफ से चुम्मी है उनके लिए। बुजुर्गों का लफ्ज क्या? मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता। मैं आपको बताता जाऊँ, मैं बैन हो चुका हूँ इस चीज़ में। मेरा अपना घर आज तक मुकम्मल नहीं हुआ जिस वक्त तक मैं और आज बात करें, मैं रेंट के घर। मेरा मुल्क मुझसे दूर हो गया, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए, ठीक है, मेरा मालिक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाई खैरियत से होंगे। आज की इस खसूसी वीडियो में मैं आपके साथ 5 अहम और ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। ये अपडेट्स हैं हमारे मुल्क की चंद मारूफ और असर रखने वाली शख्सियात के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, फिर जिक्र होगा मोहसिन गिलानी साहब का, इसके बाद इकरारुल हसन, फिर रजब भट्ट और आखिर में रेहान मलिक की ताज़ा तरीन खबर पर रोशनी डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी अपडेट की जानिब, जो ताल्लुक रखती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से। हालिया दिनों में इंजीनियर साहब ने पाकिस्तान के मरूफ एंकर पर्सन मियां इमरान अरशद भाई के साथ एक निहायत अहम और दिलचस्प पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। इस पॉडकास्ट का इंट्रो इंजीनियर साहब के जेहलम अकेडमी की ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टीजर में मौजूद सवालात को देखकर ये अंदाजा होता है कि मियां इमरान अरशद भाई ने इंजीनियर साहब से सख्त और चैलेंजिंग सवालात किए और गुफ्तगू काफी क्रिटिकल और खरी रही है। मजीद ये कि एक सवाल के जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि साद हुसैन रिजवी साहब ने बैकफुट में जाकर उन्हें जो स्पेस दिया है इस पर वो साद भाई के मशगूल हैं। मैं चाहूंगा आप सब ये इंट्रो जरूर देखें, क्योंकि ये गुफ्तगू सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक फिक्री मुकालमा है। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लेकिन इसका एक मुख्तसर हिस्सा अभी आपको यही दिखाना चाहूंगा। खादिम रिजवी साहब ने इस हवाले से अपना ईमान बचा लिया कि उन्होंने बाबों की किताबों का दिफा नहीं किया। अब साथ रिजवी साहब भी माशाल्लाह बैकफुट पे चले गए, आपने वीडियो देख ली, उनका इंजीनियर साहब अपना काम करें, पहले वो यूज होता रहे। हाँ वो बहुत अच्छी बात है, मुझे एक्सेप्टेंस दी है, मेरे लिए मेरी तरफ से चुम्मी है उनके लिए। चलिए बढ़ते हैं अब आज की दूसरी अपडेट की जानिब। ये खबर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से जुड़ी हुई है, मगर इस बार कहानी में एक बड़ा चैलेंज शामिल है और ये चैलेंज दिया है पाकिस्तान के मशहूर अदाकार मोहसिन गिलानी साहब ने। आप सब जानते हैं कि मोहसिन गिलानी साहब का शुमार पाकिस्तान के नामूर फनकारों में होता है। हाल ही में इन्होंने रेहान तारिक भाई के साथ एक दिलचस्प पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। इस गुफ्तगू के दौरान जब रेहान तारिक भाई ने इंजीनियर साहब के बारे में सवाल किया तो मोहसिन गिलानी साहब का जवाब काफी दो टोक और चैलेंजिंग था। उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब चाहे जितनी बार भी ये नारा लगाए, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे शाह ही कोई नहीं, ये सिर्फ एक नारा है और उसमें किसी इंसान का अकीदा नहीं बदल सकता। मोहसिन गिलानी साहब ने साफ अल्फाज में चैलेंज देते हुए कहा कि इंजीनियर साहब किसी भी इंसान का अकीदा नहीं बदल सकते, जिसका जो अकीदा है वो वैसा ही रहेगा चाहे इंजीनियर साहब कुछ भी कहें। वैसे तो इस पॉडकास्ट के 2 हिस्से हैं, रेहान तारिक भाई ने अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको इसका एक मुख्तसर हिस्सा दिखाना चाहूंगा ताकि आप इस चैनल को खुद सुने। आप बाबू पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबू नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज क्या है? आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं, बाबू का लफ्ज ये किसी और ने कहा है। एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लवाया जी। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा, चढ़ा दो इन्हों। इसके साथ साथ बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो ताल्लुक रखती है पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन भाई से। हालिया दिनों में इकरारुल हसन भाई का एक पुराना इंटरव्यू दोबारा सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गया। ये इंटरव्यू तकरीबन 1 महीना पहले इनके कोलीग एंकर पर्सन अली हमजा भाई के साथ रिकॉर्ड किया गया था। इस पॉडकास्ट का एक खास क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इकरारुल हसन भाई इंकशाफ करते हैं कि इनके पास आज तक अपना जाती घर मौजूद नहीं है और वो अभी तक किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले 3 साल से अपना जाती घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हालात और मुआशी दबाव इन्हें यह ख्वाब पूरा करने की इजाजत नहीं दे रहा। अफसोस की बात यह है कि इस संजीदा बात को सोशल मीडिया पर कई लोग ट्रोलिंग का निशाना बना रहे हैं, बजाय इसके कि वो इस हकीकत के पस मंजर को समझे, वो इसको ट्रोल कर रहे हैं और उनको काफी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सब भाई ये वीडियो का मुख्तसर हिस्सा जरूर देखें ताकि आप खुद इकरार भाई के अल्फाज में ये कहानी सुन सकें कि मेरा अपना घर आज तक मुकम्मल नहीं हुआ जिस वक्त तक मैं और आज बात करें, मैं रेंट के घरों में रहता हूँ, दोनों घर मेरे जो है वो रेंट के। ये गलबन पिछले 3 साल से आप बना रहे हैं जनाब, वही मैं कह रहा हूँ, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने जुमला, इसलिए कि फिर बीच में महंगाई आ गई, डॉलर ऊपर चला गया और सारी चीजें। इसके साथ साथ बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जो ताल्लुक रखती है पाकिस्तान के मरूफ टिकटॉकर रेहान मलिक से। हाल ही में रेहान तारिक भाई ने रेहान मलिक के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, जिसमें उन्होंने इनसे कई सख्त और चैलेंजिंग सवालात किए। इनमें से एक सवाल ये था कि आपकी रजब भट्ट के बारे में क्या राय है। इस पर रेहान मलिक ने 2 टोक अंदाज में जवाब दिया, किसी खानदानी बंदे का नाम ले, वो तो खानदानी है ही नहीं, बल्कि वो तो फैमिली बिजनेसमैन है। इसके बाद रेहान तारिक भाई ने एक और संजीदा सवाल किया कि हालिया बरसों में आपने अपने भाइयों और रिश्तेदारों की शादियों में पैसों की बड़ी नुमाइश की है, क्या ये अमल गरीब लोगों के दिल में एहसास महरूमी पैदा नहीं करता। रेहान मलिक ने इस बात का एतराफ किया कि वो अपनी इस हरकत में काफी शर्मिंदा है और इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मजीद बरा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें एक सरकारी नोटिस भेज दिया गया है,
जिसमें वाजिया किया गया है कि वो अब किसी भी शादी या तकरीब में पैसे निछावर नहीं कर सकते क्योंकि ये इस अमल पर इन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये तमाम हक़ाइक़ रेहान मलिक ने इसी पॉडकास्ट में खुलकर बयान किए हैं। मैं चाहूँगा आप भाई ये पॉडकास्ट जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन इससे पहले आइए इसका एक मुख्तसर क्लिप देखते हैं। मैंने कभी अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके मैंने फेम नहीं लिया, ठीक है। मेरे ऊपर मैं आपको बताता जाऊँ, मैं बैन हो चुका हूँ इस चीज़ में। टिकटॉक पे? टिकटॉक पे नहीं, मैं पैसा फेंकने में बैन हो चुका हूँ। कोई किसने किया आपको? ये आपको पता है, पिछले दिन नोटिस चला तो था, तो सबसे पहला नोटिस वो मुझे ही आया था। अब बढ़ते हैं आज की अगली और शायद सबसे मुतनाज़ा अपडेट की तरफ, जो ताल्लुक रखती है पाकिस्तान के मारूफ फैमिली ब्लॉगर रजब भट्ट से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में रजब भट्ट को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह इनके दोस्तों के साथ वायरल वीडियो है। वक्त मजीद संगीन हो गया है जब मुहर्रम उल हराम के दौरान रजब भट्ट की एक और वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में गुस्ताखाना कलिमात कहे। ये वाक़या अवामी गुस्से और रद्द-ए-अमल का बाइस बना। इन हालात के पेश नजर रजब भट्ट को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और फिलहाल वो सऊदी अरब में मौजूद है। वहीं से उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें वो उम्र की सआदत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। इसी व्लॉग के दौरान एक मुख्तसर बयान में रजब भट्ट ने कहा कि वो अपने और अपने मुखालिफिन के दरमियान पिछले दिनों से जारी तमाम मामलात, खास तौर पर शादी के बाद से अब तक के तनाज़ात को अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देते हैं। अगर इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देखें क्योंकि वो एक फैमिली व्लॉग है और मैं नहीं चाहता कि आप वो वीडियो देखें और उसका गुनाह मुझे हो। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को ना देखिएगा। मैं इस पाक जगह पे खड़ा होके अपने सारे फैसले अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ठीक है। और मैं अल्लाह के सामने ये कन्फेस करता हूँ कि जहाँ पर मैं गलत हूँ, जहाँ पे मैं गुनहगार हूँ, मेरा मालिक मुझे सजा दे जो मेरी बनती है। लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ ये दुनियादारी बिला वजह मुझे ले गई, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए, मेरा मुल्क मुझसे दूर हो गया, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए, ठीक है। मेरा मालिक एक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप में से किसी भाई के पास कोई ऐसी वीडियो मौजूद है जो आप सब समझते हैं कि हमारी अगली न्यूज अपडेट में कवर की जा सकती है, तो बराए करम वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को आज की वीडियो पसंद आई हो। आज की अपडेट्स के बारे में अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर फरमाइएगा। ये थी आज के तमाम अपडेट्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द और एक नई अपडेट और मालूमाती वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।